बहुत ही शानदार वैकेंसी लेकर, जो कि परमानेंट वैकेंसी हैं, सरकारी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की लेकर हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, सारी बात समझ में आने वाली है, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में जो वैकेंसी है टोटल मिलाकर 7 वैकेंसी हैं, वो भी सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है और ओबीसी में 1 वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी में 5 वैकेंसी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा आगे देख सकते हैं आप कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसी हैं। तो कंप्यूटर साइंस में जो 2 वैकेंसी है, तो एक तो ओबीसी कैटेगरी में और दूसरी जो है जनरल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, बहुत ही ज्यादा कमेंट आए थे कि सर इकोनॉमिक्स में कोई वैकेंसी बताइए। तो आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है, आप किस बात का इंतजार है, बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं। तो 2 वैकेंसी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली वैकेंसी एससी कैटेगरी में है, दूसरी वैकेंसी जनरल कैटेगरी के अंदर है और वो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर है। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 2 वैकेंसी हैं और पहली वैकेंसी एसटी कैटेगरी में है और दूसरी वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। तो ये है एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस। बहुत ज्यादा कमेंट आए थे सर ईवीएस में कोई वैकेंसी बताइए। तो ईवीएस में भी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी वैकेंसी आ चुकी है। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। पहली वैकेंसी आप देख सकते हैं दोनों को मिलाकर जो है जनरल कैटेगरी में ही होने वाली है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप हिंदी में वैकेंसी। तो हिंदी में भी 2 वैकेंसी हैं और ये 2 वैकेंसी जो हैं वो देख सकते हैं आप। हाँ, 2 वैकेंसी हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और ये हिस्ट्री में वैकेंसी है। हिस्ट्री में कुल मिलाकर 4 वैकेंसी हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी है ये। ठीक है ना। तो ये 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी में, 1 एसटी में है, 1 और ये देख सकते हैं ओबीसी में और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी वैकेंसी है। तो मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी होने वाली है और वो भी ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, चलिए आगे और बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं सर सोशियोलॉजी की कोई वैकेंसी बताइए। तो सोशियोलॉजी की यहाँ 2 वैकेंसी हैं और एक इसमें है एसटी कैटेगरी में और एक है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। ठीक है, चलिए आगे और बात कर लेते हैं। यहाँ है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी हैं, दोनों जनरल कैटेगरी में है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इतनी मेहनत पर 1 लाइक तो बनता ही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में यहाँ पर 2 वैकेंसी है, एक ओबीसी कैटेगरी में है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। संस्कृत। संस्कृत में बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, लेकिन फिर भी निकली है, 1 वैकेंसी निकली है। तो जो लोग भी संस्कृत से अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर दें, वो भी जनरल कैटेगरी में है। तो ये सारी मिलाकर जो वैकेंसी हैं टोटल मिलाकर 29 वैकेंसी है, 29 वैकेंसी हैं। आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी के लिए हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेडली जो वीडियोज ला रहा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, गवर्नमेंट टीचर वगैरह के लिए हम वैकेंसी लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए एक और बात कर लेते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है और कहां से वैकेंसी आई है वो सारी डिटेल भी हम देख लेते हैं। किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाना है सारी बातें आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा और भी वैकेंसी है लास्ट में, तो वीडियो एंड तक देखनी है, छोड़कर नहीं जानी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिख रखी है। जो पोस्ट है कॉमर्स के अंदर वो भी एससी कैटेगरी के अंदर, और जो पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी हिंदी वाली, और जो पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी और मैथमेटिक्स की, तो ये जो वैकेंसी है ये कब कब फिलअप की जाएंगी? तो ये रिटायरमेंट के बाद फिलअप की जाएंगी, बाकी अभी फिलअप की जाएंगी। तो ये देख सकते हैं 30/6/2025 के बाद ये फिलअप की जाएंगी, लेकिन अप्लाई अभी कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना। तो चलिए आगे और बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी आई कहां से है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये है आपका लक्ष्मीबाई कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी आई है। तो ये देख सकते हैं ये स्थायी नियुक्ति है, मतलब परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। चलिए इसमें जो और इंपॉर्टेंट बात है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन मोड जो होना है वो ऑनलाइन होना है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। किस तरह से होगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, तो पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं।
देखिए अभी टाइम अच्छा खासा है, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर आपको अप्लाई करना तो आज ही अप्लाई कर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 6 मार्च 2025 होने वाली है। टाइम तो अच्छा खासा है, लेकिन अभी आप अप्लाई कर दें, देर ना करें, ठीक है ना। एप्लीकेशन लिंक ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, दोनों जगह मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। और कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है ना। ये कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है ना। ये मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूं लास्ट में। देखिए अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। वहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसमें अपने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, सर्टिफिकेट हैं, पब्लिफिकेशन है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपको उसमें अपलोड करनी है, और 6 मार्च से पहले पहले ये काम करना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर तो आपने मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट कर रखी है, वो भी 55% के साथ, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपके पास नेट या सेट होना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपने 2009 से, गौर से सुन लेना इस बात को, अगर आपने 2009 से पहले पीएचडी कर रखी है तो उस केस में अगर आपके पास नेट सेट नहीं भी है तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपने किसी विदेश की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। चलिए इसके बारे में और मैं बता देता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है ना। इसके अलावा इसी यूनिवर्सिटी से, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो कॉलेज है ना, लक्ष्मीबाई महाविद्यालय कॉलेज, इससे गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी भी निकली है। इससे पहले जो दिखाई थी मैंने वो परमानेंट वैकेंसी है। ये वाला जो नोटिफिकेशन है ना, ये 14 तारीख को आया है। तो ये है आपका किसके लिए, ये है गेस्ट फैकल्टी के लिए, और चारों की चारों वैकेंसी इंग्लिश के लिए होने वाली है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 4 वैकेंसी जो कि जनरल कैटेगरी में है, और एक है एसटी कैटेगरी में। 3 जनरल कैटेगरी में है और एक है एसटी कैटेगरी में। और 25 तारीख को इसका इंटरव्यू होना है, वॉक इन इंटरव्यू, चले जाना, बहुत अच्छा मौका। और देखिए इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। जब आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो यहां पर आपको सीवी लेकर जानी है अपनी, ठीक है ना। उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए और विद फोटोकॉपी भी होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसका ये जो लिंक है ना, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। और ये तो हो गई मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है ये वाली। इससे पहली वाली वैकेंसी जो है 29 वैकेंसी जो निकली है वो परमानेंट वैकेंसी है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है वेबसाइट लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, नीचे आएंगे तो यहां आप देख सकते हैं, यहां ये देख सकते हैं वर्क विद अस। यहां पर आप क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, यहां से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है जिसमें वैकेंसी निकली है। थोड़ा सा धुंधला था इसलिए मैंने इसकी पीपीटी पे समझाने की कोशिश की थी आपको, ठीक है ना। तो यहां से आप इसे देख सकते हैं। कोई भी वैकेंसी हमारे इस चैनल पर फेक नहीं आती है, जो आती है ऑथेंटिक आती है। चलिए मैं बता देता हूं आपको किस तरह से अप्लाई वगैरह करना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए अगर तो आप अप्लाई करना चाहते हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, तो वहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस पेज पर आपको आना पड़ेगा। यह है रिक्रूटमेंट पोर्टल, और इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह प्रोवाइड करा दूंगा आपको। वहां से आप फॉर्म फिलअप कर लेना। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो जरूर बनता है इस वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, जो पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।